जब से हमने होश संभाला है, चीज़ें जो है कंटिन्यूसली चेंज ही होती जा रही हैं। कल तक जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा हिस्सा थी और जिनके बारे में हमें लगता था कि इनके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें भी चेंज हो गई। ज़िंदगी तो हमेशा से ही चेंज के साथ चलती है, पर चेंज की स्पीड इतनी फास्ट कभी भी नहीं थी जितनी आज के दौर में है। लाइफ जैसे सुपर फास्ट हो गई है। इसकी वजह से किसी भी जॉब में या फिर किसी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी और अनस्टेबिलिटी आ गई है। बुक सक्सेस रेसिपी में ऑथर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बावजूद इतनी फास्ट पेस लाइफ के और कॉम्पिटिटिव दुनिया में हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। हर साल हज़ारों लाखों लोग अपनी जॉब और बिजनेसेस जो हैं बंद हो जाते हैं। एक बार एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी ने एक ही बार में अपने लाखों एम्प्लॉयज़ को जॉब से बाहर निकाल दिया था। और ये सब लोग कोई आम एम्प्लॉयज़ नहीं थे, ये सब वो लोग थे जिनको अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट किया गया था। सबका तकरीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस था और ये लोग जो हैं अपने काम में हाईली स्किल्ड थे और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। पर रातों रात इन सब लोगों की पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। उनके स्किल, उनके एक्सपीरियंस की मार्केट में कोई वैल्यू ना रही, क्योंकि वो अब मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी टेक्नोलॉजी। लेकिन इनमें से भी 2 या 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले जैसी सक्सेस और पैसा फिर से पा लिया, क्योंकि इन लोगों ने फॉलो की 4R सिस्टम को। ऑथर बताते हैं कि 4R सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिस पर इकोनॉमी चेंज का, मंदी का या महंगाई का कोई भी असर नहीं होता। तो जानते हैं कि ये 4R सिस्टम है क्या। इसमें आते हैं 4R। पहला, रीस्ट्रक्चरिंग। जैसे पहले हमें बैंक में कोई काम करवाना हो तो हमें घंटों घंटों पर लाइन में खड़ा होना पड़ता था। फिर धीरे धीरे कंप्यूटर्स आ गए जिससे कि काम की स्पीड थोड़ी बढ़ गई और कुछ समय के बाद ATM और आज ज़माना आ गया है ऑनलाइन बैंकिंग का, जिसमें हमें बैंक में जाना भी नहीं पड़ता। तो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कि एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिससे ही थोड़े ही टाइम में हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे सकें। नंबर 2 पे आता है रीऑर्गेनाइज। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने अपना पूरा का पूरा बिजनेस या फिर पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल ही चेंज करनी पड़े, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी जो है ख़त्म हो गई है या फिर कंपटीशन जो है बढ़ गया है या फिर कस्टमर की डिमांड चेंज हो गई है। तो हमें अपने पूरे के पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज भी करना पड़ सकता है। नंबर 3 पे आता है री इंजीनियरिंग। मतलब आइडेंटिफाई करना अपने बिजनेस या जॉब में किसी ऐसी चीज़ को कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या फिर वो ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिनको हम स्मूथ और फास्ट बना सकते हैं। जैसे कि एयरपोर्ट में कियोस्क मशीन अगर हो तो हमें बोर्डिंग पास जो है खुद ही प्रिंट कर सकते हैं, या फिर रेलवे की टिकट में हम ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं जिससे कि हमें रेलवे स्टेशन जाना ही ना पड़े। फिर नंबर 4 पे आता है री इन्वेंटिंग। हमें ये इमेजिन करने की हिम्मत होनी चाहिए कि जो भी हमारा अभी जॉब प्रोफाइल है या फिर जो भी हमारा अभी बिज़नेस है, अगर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे री इन्वेंट कर सकते हैं जिससे कि हमें कोई भी चेंज की, कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई फ़र्क ना पड़े। री इन्वेंटिंग का मतलब है कि इमेजिन करो कि कोई फ़ोटोग्राफ़र है जो पहले जो है नेगेटिव से प्रिंट्स निकालता था, पर अब ये काम बिल्कुल ही बंद हो गया है। तो वो क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है या बिल्कुल ही कुछ नया करना चाहता है। तो इसका मतलब है चीज़ों को री इन्वेंट करना जिससे कि जो है हमारा जो है काम बहुत ही अच्छे से चलता रहे। तो इसका मतलब है जो लोग कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कंपटीशन डिमांड के साथ अपनी सर्विसेज को चेंज करते रहते हैं, प्रोसेसेस को स्मूथ बनाते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहते हैं, वो लोग जो है हमेशा ही सफल रहते हैं और आगे ही बढ़ते रहते हैं।
कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है कि दो इंसान हैं, बिल्कुल ही सेम लेवल के इंटेलिजेंट है, दोनों को अपना काम बहुत ही अच्छे से आता है, इक्वली स्किल्ड हैं, पर बावजूद इसके उन दोनों इंसानों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है सक्सेस का। एक इंसान है जो हाईली सक्सेसफुल है, वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाता है, अच्छे घर में रहता है, अच्छी गाड़ी चलाता है और उसके पास बहुत सारा पैसा भी है, जबकि दोनों के टैलेंट में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो ऑथर इस बुक में शेयर करते हैं कि लोगों के पास टैलेंट होता है, पर उनको उस टैलेंट को दिखाने की जो है कला नहीं होती। तो अगर हम 5 इन सीक्रेट्स या 5 क्वालिटीज़ को फॉलो करते हैं तो कोई भी इंसान जो है हाईली सक्सेसफुल बन सकता है। तो बात करते हैं क्वालिटी नंबर 1 की। ये लोग जो हैं अपने काम में, अपनी जॉब में एक्सलेंट बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि जब भी उस काम से रिलेटेड कोई भी बात आती है तो उन्हीं का नाम आता है सबसे पहले और उनको रिप्लेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब बी एक्सलेंट एट व्हाट यू डू। उसके बाद क्वालिटी नंबर 2। क्या आप जानते हैं कि लोग सिर्फ 7 सेकंड लेते हैं अपने दिमाग में हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बनाने के लिए। हम दिल के चाहे जितने भी अच्छे हैं वो इन 7 सेकंड में ये सब चीज़ें नहीं जज कर पाते। वो सब यही देखते हैं कि हमने ड्रेसअप कैसे किया है, क्या हमारे कपड़े अच्छे से आयरन हैं, क्या हमारे जूते पॉलिश हैं, क्या हमारे चेहरे पे वो स्माइल है या बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस है, वो एटीट्यूड है। तो जो भी इंसान इन सब चीज़ों को फॉलो करता है, अपनी बॉडी में वो कॉन्फिडेंस लेके आता है और एक एटीट्यूड लेके आता है, लोग जो हैं खुद भी खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं कि वो कैसे दूसरे लोगों की मदद कर सके, हेल्प कर सकें, चाहे वो उनका अपना टाइम देकर हो या फिर उनको किसी तरीके के रेफरल देकर हो या फिर किसी भी तरीके से उनको खुशियाँ देकर हो। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि वो दूसरे लोगों की मदद कर सकें, उनकी लाइफ में जो है कोई वैल्यू ऐड कर सकें। नंबर 4 पे आता है, जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको पता होता है कि सक्सेस तो दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ रिलेशन बनाने से ही मिलती है। तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दूसरे सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलें, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करें और नई से नई चीज़ें सीखें, नई से नई जानकारी हासिल करें। नंबर 5, हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, चाहे वो बुक्स पढ़ के हो या फिर कोई वीडियोस देख के हो या फिर किसी सेशन को अटेंड करके हो। वो हमेशा जो है नई से नई चीज़ें यूज़ करते रहते हैं, उनके ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई इंसान ये सब क्वालिटीज़ को अपनी हैबिट बना लेता है और दिल से, सच्चे मन से दूसरे लोगों की मदद करता है, तो ना सिर्फ उसे सक्सेस और बहुत सा पैसा मिलता है, साथ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियाँ और अपनों का प्यार भी मिलता है। तो दोस्तों, ये तो थी बातें बुक सक्सेस रेसिपी के इंग्रेडिएंट सिर्फ एक की। ऐसी इस बुक में 11 और इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है नीचे दिया गया है या फिर आप अमेज़ॉन में भी देख सकते हैं। तो मैं लाती रहूँगी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस।